और आपको आग के अंदर डाले जाने का जो वाक़या है पूरा तफसील के साथ बयान हुआ। फरमाया जब आप अपनी कौम की तरफ गए तो आपके ख़ानदान में से चाचे ताए जो दीगर लोग हैं, और इसी तरह नमरूद जो है वो झूठी खुदाई का दावा कर चुका था, अपने आप को खुदा मनवा रहा था। तो इस कौम के अंदर शिर्क की मर्ज़ आम हो चुकी थी, बुत परस्ती आम हो चुकी थी। इन्होंने अपने चाचा और दीगर लोगों को कहा, इज़ क़ाल ली अबी व क़ौमी मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम तमसीलें बना के बैठे हो, मुजस्मे बना के बैठे हो, अपने हाथ से गढ़े हुए ये बुत बना के बैठे हो और इनकी इबादत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई वाज़ेह दलील है ना तो आप वो लाएं। हमने तो अपने आबा व अजदाद को इन्हीं बुतों की इबादत करते हुए देखा है, इन्हीं के सामने अपनी पेशानी झुकाते हुए देखा है। तो जब ये दावा किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब की दलील ये है, जो मेरा रब है उसके वजूद की दलील ये है, उसकी तौहीद की दलील ये है कि बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फ़तरहुन्ना, कि तुम्हें भी और ज़मीन व आसमान की हर शय को मेरे रब ने पैदा किया है। फ़तरहुन्ना, हर शय को उसकी फितरत पे पैदा किया है। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और इस बात के ऊपर मैं गवाही देता हूँ कि मेरा रब ही खालिक है, मेरा रब ही मालिक है, मेरा रब ही वो ज़ात पाक है जो इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उन्होंने कहा आप जाएं, उनकी कोई रस्म आ गई थी, कोई मजहबी त्यौहार आ गया था बुतों के नाम का, तो वो मजहबी त्यौहार जो है खुले मैदान में जाके मनाते थे। उन्होंने कहा एलानिया आप जाओ अपना त्यौहार मनाओ, पीछे देखो मैं तुम्हारे बुतों का क्या हाल करता हूँ। जब वो सारी कौम निकल गई, आपने क्या किया, एक कुल्हाड़ा लिया, डंडा लिया बड़ा वजनी, फ़जअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। ये नहीं सोचा मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हैं मेरे ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, मेरी कौम क्या कहेगी, नमरूद मुझे क्या कहेगा, वो बड़ा नुकसान हो जाएगा। फ़जअलहुम जुज़ाज़न, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बुत खाने में गए, सारे बुतों को पाश पाश कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, तोड़ दिया, सिवाय बड़े बुत के। जब वो वापस आए उन्होंने अपना बुत खाना देखा, सारे बुत वीरान पड़े, टूटे पड़े, किसी ने तोड़ दिया उनको। तो वो आपस में पूछने लगे ये किसने किया है हमारे बुतों के साथ। तो वो सारे कहने लगे जी हम जब जा रहे थे मजहबी त्यौहार पे तो एक नौजवान खड़े होकर कह रहा था मैं तुम्हारे बुतों को तोड़ दूंगा, और उस नौजवान का नाम है युकालु लहु इब्राहीम, उसको इब्राहीम कहते हैं। वो सारे कहने लगे कि कालू फातू बिही अला आयुनिन नास, के लोगों के सामने उनको गिरफ्तार करके लेके आओ। आपको गिरफ्तार किया गया, कैद किया गया, बड़ा मजमा। यहाँ मजहबी त्यौहार से सारे इकट्ठे वापस आ रहे थे, तो मजहबी त्यौहार के बाद वो अपने बुत खाने में जाते थे, लोग भी सारे जमा थे, तो सबके सामने लाओ लअल्लहुम यशहदून, आज हम ऐसी सज़ा देंगे ताकि सारे लोग जो हैं वो डर जाएं, वो सज़ा को देखें, दोबारा कभी भी कोई ऐसा ना सोच सके कि हमारे बुतों को नुकसान पहुँचाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए, उन्होंने पूछा, यानी नमरूद ने पूछा और उसके वजीरों ने, अंता फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना, ये हमारे खुदाओं के साथ तूने ये किया है, हमारे बुतों को तूने तोड़ा है या इब्राहीम। आपने फरमाया मैंने तो नहीं तोड़ा, बात समझाने के लिए, मैंने तो नहीं तोड़ा, तुम अपने खुदाओं को पूछते हो ना, ये जो बड़ा बुत खड़ा है इसी के कंधे पे कुल्हाड़ा खड़ा है, बल फ़अलहु कबीरुहुम, जिसके कंधे पे कुल्हाड़ा खड़ा है ना इसी ने तुम्हारे बुतों को तोड़ा है, इससे पूछो फ़सअलूहुम इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलता है। वो सारे एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, अब वो क्या जवाब दें कि जिसको वो खुदा मान रहे हैं ना वो बोल सकता है, ना वो नफ़ा दे सकता है, ना वो नुकसान पहुंचा सकता है, ना उनकी मुरादें पूरी कर सकता है, ना हाजात पूरी कर सकता है। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब देखने लगे तो इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमीन, उनमें से कुछ लोग बोले इस तरह तो ये फिर जाएंगे अपने दीन से, अपने मज़हब से, अपने खुदाओं से। उन्होंने कहा ये तुम क्या सोच रहे हो, ये सोचना भी गुमराही है अपने खुदाओं के बारे में, हम इनसे पूछेंगे। सुम्मा नुकिसू अला रूसिम, सारे शर्म के मारे सर झुकाए खड़े हैं भी अब क्या जवाब दें इब्राहीम को, इस नौजवान को जो हमारे खुदाओं के बारे में ये कह रहा और कह रहा अपने खुदा से पूछ रहे जिनको तुम पूछते हो। सारे सर झुका, फौरन बोला कोई, लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून, इब्राहीम तो हमें पागल समझता है, हम बेवकूफ़ हैं, ये बुत हैं, ये कैसे कलाम करेगा। खुद बोल रहे हैं ये बुत है, ये कैसे कलाम करेगा, हम इससे कैसे पूछें। आपने वहां पे फौरन उनके दिल के ऊपर चोट लगाई अकीदा तौहीद की। फरमाया जो बोल नहीं सकता, फताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शयअन वला यदुरुकुम,
जो बोल नहीं पा रहा है, तुम्हें कोई नफा नहीं पहुंचा सकता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो इसकी पूजा करते हो, इसकी इबादत करते हो। अफला ताकिलून, तुम्हारे अंदर शऊर नहीं है, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है। उन्होंने कहा हम इसके साथ बहस और मुनाजरा नहीं कर सकते। बाद में फिर क्या रह जाता है? ताकत का इजहार, अपनी कुव्वत का इजहार, कि अगर हम दलील के साथ खामोश नहीं करवा सकते तो जुल्म के साथ खामोश करवा दे। उन्होंने कहा कालू हर्रिकू, जल्दी जल्दी करो, इसको जला दो, इब्राहिम को आग के अंदर डाल दो। वनसुरू आलियातकुम, अकल देखो कैसे मारी गई शिर्क करने वालों की, इन काफरों की, बुत परस्ती करने वालों की। वो कहते हैं इनको जला दो, वनसुरू आलियातकुम, अपने खुदा की मदद करो। बेवकूफी आपने देखी। वनसुरू आलियातकुम, अपने खुदा की मदद करो, अपने खुदा को बचाओ। इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम बचा सकते हो। नमरूद ने ऐलान करवा दिया, बड़े पैमाने पे लकड़ियां जमा की गई, आग जलाने का सामान जमा किया गया, आग जला दी गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप भी हमारे खुदाओं के खिलाफ हो? आपने फरमाया तुम मुझे इस आग से डराते हो, हम तो उस आग से डरते हैं जो आग कभी बुझेगी भी नहीं, जो हमारे रब ने जलाई है, और जो पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर देगी, पत्थरों को भी जला देगी। मैं इस आग से डर जाऊं और इससे बचने के लिए तुम्हारे खुदाओं के साथ खड़ा हो जाऊं? फरमाया ना 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 ना, तौहीद मानने वाला अपनी जान दे सकता है पर तौहीद के खिलाफ नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा ये तो नौजवान अपने मौक़िफ़ पे कायम है। बादशाह ने कहा आग में डाल दो। अभी ये आग में डालने ही लगे थे, अल्लाह ताला ने फरमाया या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग आज तेरे अंदर मेरा इब्राहीम आ रहा है, तू जलाती है, तेरे अंदर हमने ये नेचर पैदा की है, ये फितरत पैदा की है कि तूने जिसको मस करना है जला देना है, पर आज हम अपने इब्राहीम की खातिर तेरा कानून बदलने लगे हैं, तेरी फितरत बदलने लगे हैं, तेरी नेचर बदलने लगे हैं। पहले तू जलाती थी, आज मेरा अपना आ रहा है, आज हमने तेरे अंदर जलाने की जो सलाहियत है वो भी खत्म कर दी है, डाल दिया। फरमाया सिर्फ ना जलाना नहीं है, बरदन ठंडी भी होना है, व सलामन इतनी ठंडी नहीं हो जाना कि ठंडक की वजह से भी हमारे इब्राहीम को नुकसान पहुंचे। व सलामन अला इब्राहीम, ऐसी हालत में होना है कि मेरा इब्राहीम तेरे अंदर बैठा हो तो ना ठंडक महसूस हो ना तपश महसूस हो। जैसे ही अल्लाह ताला ने यह कलाम किया तो वो आग जो है ना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो तपश तो रख नहीं सकती थी, जला तो सकती नहीं थी, ठंडी हो सकती थी। अगर हद से ज्यादा ठंडी हो जाती तो हद से ज्यादा ठंडी हो जाने की वजह से भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हो सकता था। अल्लाह ने फरमाया ना ज्यादा ठंडी होना है ना ज्यादा गर्म होना है, आग जल रही है बड़े पैमाने पे, कई दिन गुजर गए, आग कम नहीं हो रही। जब आग कम नहीं हो रही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग के अंदर डाला गया तो आग के अंदर डालने का तरीका भी शैतान ने बताया। मैंने आपको पहले भी कहा था शैतान ऐसा खबीस और फितरत है, ये इंसान की शक्ल में आके इंसान को गुमराह करता है। जब आग जलाई बड़े पैमाने पे, ये हैरान और परेशान खड़े, अब इस आग के करीब जाएगा कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इस नौजवान को हम कैसे जलाएं? शैतान आ गया इंसानी शक्ल में अपनी जमात के पास उनकी रहनुमाई करने के लिए। उसने कहा मैं तरीका बताता हूं, सारे शैतानी तरीके तो मेरे पास हैं। उसने तरीका ये बताया कि ऐसी चीज तैयार की जाए जिसके अंदर स्प्रिंग लगे हों, या उसको आप जोर लगाएं तो वो चीज को दूर फेंके। उसने कहा ये तो बड़ा तरीका है, इस तरह तो हमारे पास अफरादी कुव्वत भी ज्यादा है, हम खुद भी बच सकते हैं और इब्राहीम इस नौजवान को भी जला सकते हैं। इस तरह उन्होंने आग के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया। कई दिन गुजर गए, आग कम नहीं हो रही। जब आग कम नहीं हो रही तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम नजर भी नहीं आ रहे। जब नजर नहीं आ रहे, उधर तख्त पे बैठा नमरूद और उसके इर्द गिर्द खड़े उसके वज़ारा, उसकी कौम बड़ी खुश हो रही है, आज ये जल जाएगा, आज हमारे खुदाओं की फतह हो जाएगी। जैसे ही आग कम होती चली गई, कम होती चली गई, क्या देखते हैं कि जो आग जलाने के लिए उन्होंने जलाई थी, अल्लाह ताला ने उस आग को फूलों का बाग बना दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फूलों के बाग के अंदर बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि जो आग जलाती थी, आग वो फूलों का बहार बन गई, वो फूलों का बाग बन गई,
ये नौजवान बच गया। जब देखा ना तो बहुत से लोग उसकी कौम में से उन्होंने अकीदा तौहीद का इकरार कर लिया, अल्लाह ताला की वहदानियत के ऊपर ईमान ले आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत को मान लिया। जब मान लिया, ये मौजज़ा भी देख लिया, नमरूद ने कहा अच्छा अब ये बात है, तो उनको जुला वतन करने का कहा, इस नौजवान को अब यहाँ से निकाल दो, अगर यहाँ रहा ना मेरी खुदाई बचेगी ना हमारे खुदा बचेंगे, ये झूठे खुदा, और ना ही जो ये हमारी नौजवान नस्ल है ये भी गुमराह हो जाएगी, हमारे लोग भी अपना मजहब छोड़ देंगे। जब वो जला वतन होने लगे ना, उन्होंने अपने ख़ानदान से आखिरी कलाम किया, कलाम सुनने वाला है, अदब देखें, अदब भी सिखाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम। फरमाया इज़ क़ाल अली अबीही, यहाँ पे जो अबी का लफ्ज़ है ना, अब कहते हैं वालिद को, लेकिन अरबी के अंदर कुरान करीम की ज़ुबान के अंदर अब का लफ्ज़ चाचे के लिए भी इस्तेमाल होता है। अदब का मुकाम ये है कि यहाँ पे बाद तफासिर के अंदर जो रिवायात आई हैं कि अब से यहाँ जो मुराद है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं, जिनका नाम तारुख था, बाज़ रिवायात में आरुख था, और लेकिन आपका चाचा जो है यहाँ पे मुराद है, जिसका नाम कुरान पाक ने लिया आज़र। तो आपने अपने चाचा से कहा या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिर, इन बुतों की इबादत क्यों करते हो जो ना तुम्हारी बात सुन सकते हैं, ना तुम्हें देख सकते हैं, ना तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकते हैं। फिर आपने फरमाया ला ताबुदिश शैतान, ऐ मेरे ख़ानदान वालों इस शैतान की इबादत न करो, इन्ना शैतान कान लिर्रहमानी असिया, ये शैतान तो है ही नाफरमानी की तरफ लाने वाला, अल्लाह की बारगाह से दूर करने वाला, वहदानियत से दूर करने वाला। आखिर में आपने फरमाया ऐ मेरे चाचा जान, मुझे आपके बारे में और अपनी कौम के बारे में खौफ है, ऐ यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, कि कहीं तुम अल्लाह की अज़ाब की लपेट में ना आ जाओ, अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर नाज़िल ना हो जाए। अब आगे से जवाब सुने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने प्यार भरे मोहब्बत भरे अंदाज में बात कर रहे हैं। आपके चाचा ने क्या कहा, क़ाला या इब्राहीम व तरग़ब अन आलियती, क्या तुम हमें अपने खुदाओं से दूर करना चाहते हो जो हमारे खुदा हैं, हम इनको छोड़ दें? लइल्लम तंतही, अगर तुम बाज नहीं आओगे, लअरजुमन्नका, हम तुम्हें जिंदा दरगोर कर देंगे, संसार कर देंगे, या फिर क्या करो वहजुरनी मलिया, हमें छोड़ के चले जाओ। यहाँ पे जला वतन की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपने रब की खातिर अपने वतन को छोड़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, बड़ा मुश्किल, अपने वतन को छोड़ रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों को छोड़ रहा हूँ, अपने शहर को छोड़ रहा हूँ, अपने इलाके को, अपने गांव को छोड़ रहा हूँ। सारा कुछ किसकी खातिर छोड़ा? एक जुबान में कहीं किसकी खातिर? अकीदा तौहीद की खातिर। किसकी खातिर? अल्लाह ताला की अज़मत की खातिर। किसकी खातिर? अल्लाह ताला की वहदानियत और यकताइयत की खातिर। यहाँ पे अल्लाह ताला ने बड़ा इनाम दिया, फरमाया मेरा इब्राहीम उस टाइम जो है काफ़ी उम्र गुजर चुकी थी जब जलावतन किए गए, जब काफ़ी उम्र गुजर चुकी है, बुढ़ापे की उम्र भी आ चुकी है। फरमाया जब इन्होंने हमारी खातिर दुनिया को छोड़ दिया ना, उस टाइम हमने बशारत सुनाई। फरमाया मेरे इब्राहीम आपने हमारी खातिर छोड़ा है ना, अब हम भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। साहिब औलाद नहीं थे, अल्लाह ताला ने फरमाया हम आपको बेटे की बशारत भी देते हैं और बेटे के साथ साथ पोते की बशारत भी देते हैं। बेटे की बशारत भी और पोते की बशारत भी। ये किसका इनाम था? अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाने का इनाम था। फरमाया हमने क्या किया? ववहबना लहू मिर रहमतिना याकूब व नाफिलतन। फरमाया हमने याकूब की बशारत भी दी, इसहाक की बशारत भी दी, याकूब नाफिलतन फरमाया इजाफी बशारत दी। क्यों? वकुल्लन जालना सालिहीन, और हमने इन सब को अपने अंबिया में शामिल कर लिया था, नबूवत अता फरमा दी। सारा कुछ छोड़ के कहाँ पे आए? शाम की सरजमीन से मक्का मुकरमा की सरजमीन पे आए। मक्का मुकरमा के अंदर क्या हुआ, ये वाक़या 23वें पारे में आएगा सूरह साफ़ात में। इसके बाद जो वाक़या बयान हुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या से हमें क्या पैगाम मिला? वाक़या गुजर चुका, हो चुका, अक़ीदा तौहीद का इजहार हो चुका, वहदानियत और यकताइयत बारी ताला का ऐलान हो चुका। हमें क्या मिला पैगाम और मैसेज क्या मिला? हमें ये पैगाम मिला है कि जिस तरह मेरे इब्राहीम अपने ईमान की खातिर, वहदानियत और यकताइयत बारी ताला की खातिर अगर सारा कुछ छोड़ सकते हैं, जब तुम भी कभी देखो कि अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने शहर में रहने के साथ तुम्हारा ईमान ख़तरे में है, कि ईमान से हाथ ना धो बैठो, कि ईमान से दूर ना चले जाओ।
फरमाया फिर वहाँ पे अपने ख़ानदान को, अपने इलाके को, अपने कारोबार को, अपने रोज़गार को नहीं देखना, ईमान बचाने की खातर उस जगह को छोड़ के किसी और जगह पे मुंतकिल हो जाना। जब और जगह पे जाओगे ये नहीं सोचना, ये जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत दी बेटे के साथ साथ पोते की, फरमाया जब तुम हमारी खातर, अपने ईमान की खातर, हमारी मोहब्बत की खातर, हमारी वहदानियत और यकताइयत की खातर अपना सारा कुछ छोड़ोगे, अपना कारोबार छोड़ोगे, अपना रोज़गार छोड़ोगे, फरमाया जिस इलाके में जाओगे ना, यहाँ कदम रखोगे, अल्लाह ताला वहीं सारी नेमतें अता फरमा देगा। एक और क्या पैगाम है, फरमाया कभी भी दुनिया कमाने की खातर, कारोबार के अंदर या जॉब के अंदर ज़्यादा नफ़ा कमाने की खातर, ज़्यादा पैसा हासिल करने की खातर झूठ नहीं बोलना है, बेईमानी और बददियानती नहीं करनी है। फरमाया तुम ईमानदारी से काम करते चले जाओ, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम भी वैसे ही देंगे जैसे हमने अपने इब्राहीम को इनाम अता फरमाया था।